रतन टाटा एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में बल्कि इंसानियत की दुनिया में भी अमृत की तरह घूम रहा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 लेसर नोन फैक्ट अबाउट रतन टाटा, जिसको सुनकर आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि उनके प्रति आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। रतन टाटा एक सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट थे और यही नहीं, 2007 में उन्होंने F-16 फैल्कॉन फाइटर भी उड़ाया था। सोच के देखिए, सिर्फ एक टॉप बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि फाइटर जेट में भी माहिर थे। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के प्रति प्यार के लिए भी जाने जाते हैं, और खास करके डॉग्स के लिए। बॉम्बे हाउस, जो कि टाटा ग्रुप का मुंबई हेडक्वार्टर है, वहां पे एक केनल बनवाया गया स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि रतन टाटा ने ये इंश्योर किया कि वहां के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर मिल सके। अगला फैक्ट हार्वर्ड से रिलेटेड। क्या आपको पता है कि रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम से पहले ड्रॉप आउट लिया था? जी हाँ, एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से उनको अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो वापस आए, अपनी स्टडीज को पूरा किया था। और यही नहीं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उन्हें हार्वर्ड बिजनेस एलुमनाई ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। रतन टाटा ने 2008 में दुनिया के 2 आइकॉनिक लग्जरी कार ब्रांड्स लैंड रोवर एंड जैगुआर को टाटा ग्रुप के अंदर लाकर एक बड़ी डील की थी। तब चेयरमैन ऑफ फोर्ड बिल फोर्ड ने ये कहा था उनसे कि यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर, और ये टाटा ग्रुप के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। क्या आपने कभी सोचा था कि रतन टाटा एक रॉक बैंड का हिस्सा रहे होंगे? हाँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वो एक बैंड के गिटारिस्ट थे। जिंदगी का अलग ही रंग था। वो ना सिर्फ एक बिजनेस लीडर थे बल्कि उनके अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा हुआ था। रतन टाटा बहुत ही सिंपल और मॉडेस्ट इंसान थे। उनका घर मुंबई के कोलाबा में एक सिंपल बंगलो था। वो अपनी गाड़ी टाटा नैनो चलाते थे, यानी कि एक बिलियनियर होने के बावजूद भी वो बहुत सिंपलिसिटी से रहते थे। ये सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन उनकी पहली बड़ी बिजनेस अटेम्प्ट फेल हो गई थी। टाटा ग्रुप के रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन नैल्को को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, लेकिन 1970s में इस बिजनेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर इस फेलियर के बावजूद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने मिस्टेक से सीखते रहे। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उन्होंने कई बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि स्नैपडील, ओला, पेटीएम, अर्बन प्लान। लेकिन वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि एयरबीएनबी और शॉमी। विजनरी इन ट्रू सेंस। रतन टाटा की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए दुनिया भर की 28 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट से नवाजा था। इसमें से कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। He was a true scholar and a globally respected person. उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी। उनका प्यार अपने एम्प्लॉइज, एनिमल और परिवार के लिए सबसे ज्यादा था। ये फैक्ट हमेशा हमें याद दिलाएगा कि इंसानियत से बढ़ के कोई और रिश्ता नहीं होता। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक मिसाल है। उनकी लेगेसी याद करके और उनके प्रिंसिपल से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।